हिंदू देवी देवताओं में माँ काली की कल्पना विकराल रूप में की गई है। यही कारण है कि माँ काली हमेशा दुष्टों की संहारक देवी मानी जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ माँ काली का जन्म और आखिर क्यों देवी पार्वती को लेना पड़ा माँ काली का अवतार? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। साथ ही माँ काली और देवाधिदेव महादेव के रहस्यों के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती को सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। सृष्टि में हर ओर शिव तत्व की ही ऊर्जा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के सभी जीवों की उत्पत्ति शिव और शक्ति के मिलन से ही हुई है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ साथ उनके अन्य रूपों की व्याख्या भी शास्त्रों में मिलती है। पौराणिक काल से ही माता पार्वती को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा और उनके 9 अवतार भी माँ पार्वती के ही अंश हैं। धरती पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए माता पार्वती ने अनेकों रूप लिए थे, जिनमें से एक अवतार माता काली के रूप में है। सृष्टि के हित के लिए माँ पार्वती ने देवी काली बनकर रक्त बीज नाम के राक्षस का अंत किया था। काली का मूल स्वभाव उग्र था। उनके क्रोध के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं रही थी। इसके बाद भगवान शिव ने देवी काली के क्रोध को शांत किया। तब से ही देवी काली का क्रोध अत्यंत दुखदायी माना जाता है। जब देवी काली प्रकट हुई थी तभी उनके नाम से दानव दल में हड़कंप मच गया था। उनका तेज ऐसा था कि कई राक्षस उनकी इस तेज से ही भस्म हो गए। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि रक्त बीज शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। रक्त बीज ने कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उसने ये वरदान प्राप्त किया कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिरी तो उसी के समान बलशाली राक्षस का जन्म होगा। भोलेनाथ अपने भक्त के अनुरोध को कैसे मना कर सकते थे? सो उन्होंने तथास्तु कहते हुए अपने वरदान की मांग रखी। लेकिन शिवजी से वरदान पाकर रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में नरसंहार शुरू कर दिया। धरती लोक पर मनुष्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। जब बात बर्दाश्त से बाहर चली गई तो ऋषि मुनियों ने देवताओं से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्त बीज से युद्ध किया। लेकिन जब भी देवतागण रक्त बीज पर वार करते, धरती पर रक्त बीज के खून की गिरने वाली हर बूंद से हजारों अन्य रक्त बीज जैसे ही राक्षस उत्पन्न हो जाते, जिसके कारण देवतागण भी रक्त बीज को हरा नहीं पाए। रक्त बीज ने देवताओं को हराकर स्वर्ण भंडार पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उनके महाक्रोध से देवी काली का जन्म हुआ। देवी काली के मुख पर आग के समान तेज था और उनकी जीभ खून के समान लाल थी। क्रोधित देवी काली ने रक्त बीज के साथ महायुद्ध किया। देवी काली ने अपनी जीभ को इतना बड़ा कर लिया कि रक्त बीज के खून की सभी बूंदें देवी काली की जीभ पर गिरने लगी, जिसके कारण रक्त बीज के खून से जन्मे राक्षस भी देवी काली के मुख में समाने लगे। अंत में देवी काली ने रक्त बीज राक्षस का भी वध कर दिया। इसके पश्चात ये भीषण युद्ध शांत हुआ। पुराणों में वर्णित है कि रक्त बीज का वध करने के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। अपने महाक्रोध को धारण किए हुए देवी इधर उधर घूमने लगी। उनके विचरण से तीनों लोक धड़कने लगे। देवता भी देवी काली के क्रोध से भयभीत होने लगे। ऐसे में भगवान शिव देवी काली के मार्ग में लेट गए। देवी काली ने बिना देखे क्रोध में ही भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया। पैर रखते ही देवी काली को ज्ञात हुआ कि उनके चरणों में भगवान शिव लेटे हुए हैं। अपनी इस भूल का आभास होते ही देवी काली का क्रोध शांत हो गया और महाकाल ने महाकाली के महाक्रोध को शांत कर सभी को भयमुक्त कर दिया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं।